जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में सम्मिलित होकर संतुष्ट पुष्ट परम शांति जीवन को आनंद के रूप में, महोत्सव के रूप में जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखने की कृपा करें। देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके और लोगों को भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का उत्थान हो, इसके महत्व को जीवन में, इसकी उपयोगिता के महत्व को लोग समझें, स्वीकार करें और सभी लोग अपने जीवन को सार्थक करें। आपके छोटे से प्रयास से ये महत्वपूर्ण कार्य एक महोत्सव के रूप में सबको प्राप्त हो, इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा का कृपा पात्र बने। परमात्मा के कार्यों में जो कारण है सृष्टि का, उसमें सहायक बने, साथी बने, समर्थक बने, जिससे आप सभी का जीवन सफल हो। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का आधार संस्कार विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में कन्या को वर का पर्याय वर्ण से होता है, वर्ण का पर्याय श्रेष्ठता से। जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता के लिए कन्या का दान उस वर को किया जाने का परंपरा है, जिसके द्वारा वो वंदन, अभिनंदन, आशीर्वाद, शीश वचनों का पालन करे, सेवा करे, श्रेष्ठ का और उसके बताए हुए सन्मार्ग पर मार्गदर्शन पर अपनी जीवन यात्रा को परिपूर्ण करे। हर मनुष्य, ये धरती, ये सृष्टि एक ही कारण धुरी पर चलती है, वो है परम शांति। परम शांति के लिए सुगंधित होना, सुगंधित पुष्ट वर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मोक्षे मामताम्, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मोक्षे मामतात्। यही जीवन का सार है, भारत की संस्कार, संस्कृति, धर्म का सार है। लोगों को जीवन में सुगंध हो, पुष्ट हों, लोग संतुष्ट हों, पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, परम शांति, परम आनंद को लोग प्राप्त करें। इस विवाह संस्कार के द्वारा सेवा का सुअवसर लोगों को प्राप्त होता है। सेवा के द्वारा प्रेम और प्रेम के द्वारा सभी को श्रेष्ठ होने का अनुभव कराना कि सभी श्रेष्ठ हैं, परमात्मा के अंश हैं।
इसी श्रेष्ठता को स्वीकार करके लोग संतुष्ट और पुष्ट होते हैं। लेकिन आज की तुलना हम करें तो विवाह एक आवश्यकता को पूर्ण करने का अधिकार देती है। लोग समझते हैं कि विवाह से ज़रूरतों को बढ़ाया गया है, जो हमारी आवश्यकता है वो प्रकृति के द्वारा जो सुव्यवस्था है वो पर्याप्त है। लेकिन ज़रूरतों को बढ़ा करके, क्योंकि इंद्रियां सीम है, इसलिए ये अज्ञानता के कारण ज़रूरतें, इंद्रियों की भोग वासना बढ़ती है, ज़रूरतें बढ़ती हैं अज्ञानता के कारण। और उन ज़रूरतों को पूरा करने का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक विवाह के माध्यम से आज लोग उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भोजन, क्योंकि जो आदान होता है वही प्रदान होता है, जो आप लेते हैं वही आपसे निकलता भी है। आवागमन, प्राण अंदर जाता है तो बाहर निकलता है। जो भोजन आप लेते हैं वही बाहर निकलता है। ये जो मांसाहारी भोजन, मार्केट से जो प्रोसेसिंग फूड व्यवस्था, ये प्रकृति के मूल को बिगाड़ करके प्रोसेसिंग किया जाता है। उस तत्व का मूल रूप को विकृत कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग के माध्यम से उसमें विकृति आ जाती है और वो महंगा हो जाता है, उस पर व्यय बढ़ जाता है, उसके द्वारा बीमारी आती है, उससे दुर्गंध पैदा होता है जब आपके शरीर के अंदर जाता है। यानी आज लोग दुर्गंध को बाहर निकाल रहे हैं। जो मांस, मछली, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाते हैं, खाली उन्हीं लोगों को वो प्रभावित नहीं करता, दुष्प्रभावित नहीं करता। पूरे वायुमंडल में वो फैल जाता है दुर्गंध। जो इसे खाने वाले हैं, सेवन करने वाले हैं, वो तो स्थूल, उसके स्थूल को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म है, उसका सुगंध है, वो वायुमंडल में फैल जाता है। इसलिए उसके प्रभाव से सभी लोग प्रभावित होते हैं। एक तरह से कहा जाए, जो इसका सेवन करने वाले हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पूरा जनमानस मांसाहारी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या वो प्रोसेसिंग खाद के द्वारा जो उसका रूप बिगड़ गया है। जिस तरह से दूध है तो उसका मूल रूप दूध है, लेकिन उसी को खोआ, पनीर बनाया जाए तो उसका रूप बदल जाता है। वो विकृति पैदा करती है, दुर्गंध को पैदा करती है। इस तरह से और उस पर व्यय बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। उसे लोग ग्रहण करके आहार के रूप में और मल के रूप में
दुर्गंध को बाहर फैलाते हैं, जिसे वायुमंडल में सांसों में मिलकर आपके वो दुर्गंध बाहर आती है। सब लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं, सबके सांसों में वो दुर्गंध जा रहा है, यानी सभी लोग उसका सेवन कर रहे हैं। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। जब तक सबको सिया राम का चिंतन और चरित्र सब में होगा, तभी आप सिया राम का चिंतन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिया राम का चिंतन करें और दूसरा व्यक्ति रावण का चिंतन करे, रावण के बगल के स्वरूप का हो, विचार का हो, तो आप राम का चिंतन नहीं कर पाएंगे। आपके बगल में कोई मिर्चा सुलगा दे तो आप राम का चरित्र नहीं चिंतन कर पाएंगे। सिर्फ वो सुगंध, वो दुख उसी को प्रभावित नहीं करेगा, आपको भी प्रभावित करेगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि सबको श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। सब में श्रेष्ठ आचरण, आहार, व्यवहार, सदाचार, सेवा, प्रेम पैदा करना है। जिस तरह से माता बच्चे को जन्म देती है, लेकिन पुरुष के सहायता से, पुरुष के संयोग से वो बच्चे को धारण करती है गर्भ में और जन्म देती है। उसी तरह से जो परम पुरुष परमात्मा हैं, उनके ही सहयोग से प्रकृति ही सृष्टि के रूप में, साकार रूप में ये जीव जंतु और प्राणी मानव शरीर है। इसका कारण सृष्टि का सुगंध है, शांति है, संतुष्ट है और पुष्टि है। यही इसका आशय है। परमात्मा इसी आशय को पूरा करने के लिए ही आश्रय परमात्मा का लेकर ही उनके सद्विचारों का, सदचिंतन का, आहार का लेकर ही इसे पूर्ण किया जा सकता है। सबको संतुष्ट पुष्ट किया जा सकता है। ये भारत की संस्कार संस्कृति महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन की प्रसन्नता के लिए। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती मानुष चून। ये जो पानी है, पानी के कारण ही मोती है, और जो चूना है उसमें पानी मिला करके ही उसका सदुपयोग हो सकता है। उसी तरह से मनुष्य के आँखों में पानी हो, ये पानी व्यक्ति जब दूसरे के दुखों को देखकर रोता है तो पानी निकलता है, जब हंसता है, प्रसन्न होता है, परम प्रसन्नता आती है तो आँख से आंसू निकलते हैं। ये आंसू जो आँख से निकलते हैं वही चित्त मन बुद्धि को पवित्र करते हैं, वही व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन आज लोगों के
आँख के आंसू सूख गए हैं, आँखें पथरा गई हैं, लोगों में बेहयाई आ गई है, निर्लज्ज हो गए हैं लोग, नकारात्मक ऊर्जा से भर गए हैं। भारत की संस्कार संस्कृति के विरुद्ध आहार व्यवहार बनता जा रहा है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का गुण है कि जो सबल होता है वो निर्बल को दबाता है, कुचलता है, उसे अपना आहार बनाता है। बड़ा वृक्ष छोटे वृक्ष को पनपने नहीं देता। खेत में घास फूस अगर ज़बरदस्त लग जाए तो फसल को दबा देते हैं, फसल ज़बरदस्त लगे तो घास फूस को दबा देती है, कुचल देती है। ये प्रकृति का गुण और दोष है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस सृष्टि में सृष्टि की जो वृत्तियाँ हैं, वृत्तियों को परिवर्तित करके परिवर्तन करके ये जो सृष्टि है वो असत्य है, क्योंकि इसमें परिवर्तन है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है और इसके परिवर्तन के कारण ही ये सृष्टि है। इसलिए ये परिवर्तनशील होता है। ये जो व्यक्ति है ये अव्यक्त, जो वायु जल अग्नि आकाश पृथ्वी का परिवर्तित रूप है ये सृष्टि, यानी ये जो मनुष्य है उसी का परिवर्तित रूप है। शब्दों के रूप में शब्दों के द्वारा उसकी परमार्थता को प्रमाणित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। क्षुद्रता को कलंक कहा गया है, क्षुद्रता को ही दुख का कारण कहा गया है। क्षुद्र को श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार करने के लिए हमारी सनातन धर्म स्वीकार नहीं करती श्रेष्ठता के रूप में। क्षुद्रता शब्द क्षुधा से आया है, पेट से भूख से आया है। पेट का भूख तो समाप्त हो जाता है, शांति हो जाता है। आज के समय में ये शांति दुर्गंध से लोग शांति कर रहे हैं। भूख के, पेट के भूख को सुगंध के माध्यम से इसे शांति नहीं कर रहे। ये पाश्चात्य सभ्यता को हम आयात कर रहे हैं, उनके व्यवहारों को, उनके भोजन को, उनके वस्त्र को, उनके भाषा को। पेट का भूख तो समाप्त होता है, शांति होता है, लेकिन जो सम्मान का भूख है, ये सम्मान का भूख को ही क्षुद्रता कहा गया है। जो सम्मान के भूखे लोग हैं, जो अपेक्षा रखते हैं सम्मान का, वही सबका उपेक्षा करते हैं। उन्हें उपेक्षित करने की आवश्यकता है। आज इकोनॉमी की बात हो रही है, सही से समझना चाहिए। आज जिसे हमने श्रेष्ठ समझा है, जिम्मेदारी दी है मार्गदर्शन का, पथ प्रदर्शन का, जीवन की बागडोर
सौंपा है। उनकी जो सोच है वो इकोनॉमी बढ़ाने की है। डेवलपमेंट ये शब्द विदेश से आया है, आयातित किया गया है डेवलपमेंट को, विकास को। ये इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी प्रकृति के गुण दोष को बढ़ाना चाहते हैं। इकोनॉमी को बढ़ा करके किसान इस समय जो आंदोलन है उसका मुख्य कारण यही है कि उसका व्यय बढ़ाया गया, उसकी ज़रूरतें बढ़ाई गईं, जितना कि उसे अच्छे जीवन की ज़रूरत नहीं थी। शासन प्रशासन राजनीतिक व्यय बढ़ा गया, जितना कि उसे आवश्यकता नहीं थी। इकोनॉमी को बढ़ाने की बात, इकोनॉमी जब कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाले देश, इसका भी प्रमाण है कि सबसे ज़्यादा वही इस दुख से प्रभावित हुए। कोरोना चीन में फैला तो चीन ही नहीं प्रभावित हुआ, पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि आपको सबको सिया राम का आचरण पैदा करना होगा। जब सब में शांति, सद्व्यवहार, सद्भोजन आएगा तभी सभी सुखी होंगे। पूरे संसार में कहीं कुछ गलत होता है, कोई गलत करता है तो उसका दुष्परिणाम पूरे विश्व को, लोगों को भोगना पड़ेगा। ये इकोनॉमी बढ़ने से जो भौतिक वार्ता बढ़ेगी, सुख साधन सुविधा को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे में विरोध और संघर्ष बढ़ेगा, एक दूसरे को दबाने कुचलने की कार्य करेंगे। यहाँ पर लोग स्वाद के लिए भोजन करेंगे, जीवन जिएंगे सम्मान के लिए, और दूसरों को अपमानित करेंगे। जिनसे उपेक्षा होगी वही अपेक्षा करें, जिनसे अपेक्षा होगी वही लोग अपेक्षा करेंगे, उपेक्षा करेंगे। ये स्थिति जिस दिन इकोनॉमी को बढ़ाकर जिस दशा में आज देश पूरा विश्व बढ़ रहा है, सब जगह लोग बीमारी बढ़ेगी, द्वंद्व प्रतिद्वंदता बढ़ेगी, विकार बढ़ेगा, दुर्गंध बढ़ेगा। परमात्मा सृष्टि ने हमें जीवन दिया है, हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? दुर्गंध दे रहे हैं। सुगंध देने की बजाय उसे प्रदूषित कर रहे हैं। मनुष्य अपने जो अस्तित्व है, सृष्टि का जो कारण है, उस कारण को, अस्तित्व को ही अकारण भोग वास्ता सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए उसे समाप्त कर रहे हैं। अस्तित्व ही समाप्ति के कगार पर बढ़ रहा है। ये आप सभी को तय करना है कि आप सभी को सुख सुविधा साधन भोगना है और बीमार रहना है, असंतुष्ट रहना है, राग द्वेष द्वंद्व को बढ़ाकर आपस में लड़ना झगड़ना संघर्ष करना है। एक जो सबल निर्बल को दबाने कुचलने का इस देश में, परिवार में, पूरे संसार में होने की प्रक्रिया चल पड़ेगी, उसका आप समर्थन करेंगे या आप भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म को स्वीकार करके
पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, पुष्ट रहेंगे, परम शांति को प्राप्त करेंगे, पूरे विश्व में परम शांति को स्थापित करेंगे। ये स्वीकार करना, चुनना आपके हाथ में है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।